1947 की गलती का हिसाब अब हो सकता है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक जमीन नहीं है, ये जज्बातों की कहानी है जहां हर पत्थर पर लिखा है ये भारत की निशानी है। ये कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं है, बल्कि अधूरी आजादी की है, और अब वक्त है उस अधूरी आजादी को पूरा करने का। जिस जमीन पर तिरंगा लहराना था, वहां आज पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। जिस हिस्से को भारत का अभिन्न अंग कहा गया, वहां आतंक की फैक्ट्री चल रही है। सवाल सिर्फ पीओके का नहीं है, सवाल भारत की अखंडता का है, सवाल 1947 में किए गए वादों का है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो 565 रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं या फिर स्वतंत्र रहे। तब जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने शुरू में भारत और पाकिस्तान दोनों को ठुकरा दिया। उनका सपना था एक स्वतंत्र राष्ट्र का, लेकिन यह सपना ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त कश्मीर पर नजर गड़ा दी थी, और फिर जो हुआ उसने कश्मीर के इतिहास की दिशा और दशा ही बदल दी। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्प पर निर्णय लेने की आजादी दी। लेकिन जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं दी और जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व वाला देश बनाने का तय किया। 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत अधिक विविधताएं थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब के लोगों की आबादी अधिक थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिले में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिम जिले जैसे कोटली, पुंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। 1947 में पुंछ में महाराज हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह के द्वारा उन क्षेत्रों में किसानों पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया, जिसके बाद अक्टूबर 21, 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तूनी आदिवासियों ने इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया, जिसे कि पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तानी समर्थकों के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा था और 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर भी कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानदारों को लूटना शुरू कर दिया। इसके अलावा महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करने लगे, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई थी। तो उस वक्त भारत ने कहा कि वो तभी मदद करेगा जब राजा भारत के साथ विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार राजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। इस नए समझौते के तहत जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों पर समझौता किया, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया गया। समझौता के बाद भारतीय सेना को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता हो गया। जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे उसके पास ही रह गए और इसी हथियाए गए जिले को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर भी कहता है। पीओके को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान। आजाद कश्मीर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद सब कुछ है, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ एक ही सरकार चलती है, रावलपिंडी की, यानी पाक आर्मी। गिलगित बल्चिस्तान को पाकिस्तान अब जबरदस्ती प्रांत बना रहा है, जबकि यह क्षेत्र भारत का है। यहां से होकर चीन सीपेक प्रोजेक्ट चला रही है, यानी अब पीओके सिर्फ भारत पाक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भारत चीन संघर्ष भी बन चुका है। तो वहीं 2019 में धारा 370 हटाकर भारत ने दुनिया को संदेश दिया था कि अब भारत भी पीछे नहीं हटेगा।
गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन में कह चुके हैं कि पीओके भी हमारा है। सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि अगर सरकार आदेश दे तो हम तैयार हैं। अब न नीति रक्षात्मक है, न रवैया कमजोर है। अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। तो क्या अब आ गया है पीओके को वापस लेने का वक्त? 75 सालों से अधूरी कहानी क्या अब पूरी होने वाली है? पीओके भारत का हिस्सा है, कानूनी रूप से, ऐतिहासिक रूप से और भावनात्मक रूप से। और अब मिशन पीओके को सिर्फ सपना नहीं, लक्ष्य बनाना होगा। बाकी क्या कुछ कहेंगे आप पीओके को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।